अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद दिन पहले इंडियन हुकूमत, आर्मी चीफ, खुफिया एजेंसीज़ और सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के आपस में शदीद इख्तलाफात की खबरें आई थीं और ये भी सुनने में आया था कि आइंदा कुछ दिनों में भारत से कुछ अहम शख्सियात के इस्तीफ़े आ सकते हैं। हमारी कुछ दिन पहले आने वाली वीडियोस में आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये वीडियो भी बनाकर बताया था कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के 144 साबिक फ़ौजी अफसरों ने मोदी को ख़त लिखा है और ये ख़त उन्होंने ख़ुद नहीं लिखा बल्कि हाज़र सर्विस जर्नैलों ने ख़त लिखवाया है, जिसमें कहा गया है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं और इस सब की वजह से इंडियन फ़ौजी मर रहे हैं और इस सब का ज़िम्मेदार मोदी को ठहराया गया है और कहा गया कि तुम्हारी वजह से हमारे फ़ौजी मरे हैं। दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें। तो इसलिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और कौम के सामने सच रखा जाए और झूठ से बचा जाए। अब देखें कि सूरत हाल बिल्कुल वही होना शुरू हो गई है। इंडिया के अंदर एक मैगज़ीन है, फोर्स मैगज़ीन, जो कि एक मिलिट्री मैगज़ीन है। उसके एडिटर जो कि एक साबिक आर्मी मैन हैं और उनका नाम है प्रवीण सवाहने। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है और ये बात आगे चलती जाएगी। आप ये यहाँ तक बता दें कि इनकी फ़ौज में मोदी को हटाने के लिए क्या मामला चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मिलिट्री ने अपनी इज़्ज़त और अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करना है तो फौरी तौर पर जनरल पेन रावत को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और इसे हटाकर जनरल नरवणे को बॉस बनाकर इनको तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं ताकि वो आर्मी को अपनी मर्ज़ी से चला सकें और लड़वा सकें। ये इंडिया के अंदर से पहली बड़े लेवल की डिमांड है कि जनरल पेन रावत को हटाया जाए। आपको बताएंगे कि मामला क्या है जिसकी वजह से इंडिया में ये मामला शुरू हो चुका है। इसकी वजह से या तो मोदी को हटाएंगे या फिर जनरल रावत को या फिर उन दोनों को हटा दिया जाएगा। ये पेन रावत पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और इसका चला जाना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अंदर की सूरत हाल ये है कि बिपिन रावत जैसे लोग, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये परले दर्जे के इंतहा पसंद और नाअहल लोग हैं। इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये लोग सिर्फ़ दूसरे मुल्कों पर कब्ज़े का ख्वाब देखते हैं। अब इसराइल एक इंतहा पसंद मुल्क है, उनका वज़ीर आज़म एक इंतहा पसंद है, लेकिन वो स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं, लेकिन इंडियंस के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि इनकी आर्मी में इतनी तकसीम है, इतनी ज़्यादा तकसीम है कि हम यहाँ पर आपको बता नहीं सकते। आप अंदाज़ा कर लें कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवणे, जो कि निचले लेवल पर इमीडिएट बॉस होता है, उसके पास उसके बारे में निचले जर्नैलों की जानिब से बात हो रही है कि आप बिपिन रावत को क्यों जवाब दे हैं। वो रिटायरमेंट के बाद कैसे तीनों सर्विसेज चीफ्स का बॉस बन सकता है। यानी ऐसी सूरत हाल है कि एक आर्मी चीफ़ के ऊपर एक दूसरा आर्मी चीफ़ लाकर बिठाया गया है और ज़्यादातर फ़ैसले रावत ही करता है और ऐसा करते वक्त वो मौजूदा आर्मी चीफ़ को बाईपास करता है। असल में इंडिया के अंदर इस तरह का कोई ओहदा या रवायत नहीं थी, लेकिन जनरल बिपिन रावत के रिटायर होने के बाद चंद महीने पहले मोदी ने उसे अपना सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया और तीनों सर्विसेज चीफ़ का बॉस बना दिया। जैसे पाकिस्तान में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, उसी तरह उसको एक नया ओहदा दिया है और वो तीनों सर्विसेज चीफ से ऊपर है। अब इंडियन आर्मी में इतनी तकसीम हो गई है कि वो चाह रहे हैं कि बिपिन रावत और अजीत अडोवल को फौरी तौर पर हटा दिया जाए, जबकि मोदी के दिमाग में है कि अगर किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो वो है राजनाथ सिंह। भारतीय फ़ौज के जज्बात इस वक्त तेज़ी से उभर रहे हैं। मीडिया बुरी तरह जाली खबरें फैला रहा है। अब देखें कि उन्होंने तूफ़ान उठाया कि चाइना की फ़ौजें कई किलोमीटर दूर चली गई हैं, लेकिन बिज़नेस स्टैंडर्ड्स ने बताया कि चाइना की फ़ौजें कहीं नहीं गईं। इंडिया चाइना लद्दाख इलाके के 8 फिंगर पॉइंट्स थे जो इंडिया कहता था कि हमारे हैं। चाइना अगर 5 फिंगर पॉइंट्स तक आया है तो इंडिया 4 पर था, लेकिन अब इंडिया 4 से हटकर 2 पर जा चुका है। यानी फिंगर पॉइंट नंबर 3 और 4, इन 2 पॉइंट्स को बफर जोन बना दिया गया है। चाइना तो 4 पॉइंट्स पहले ही अंदर है। अब इंडियन मीडिया पर सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। इसराइल को उन्होंने आगे किया हुआ है क्योंकि भारत और इसराइल का आपस में गठजोड़ है।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بچھڑا ہوا قبیلہ جو آریہ قوم کے ساتھ ہندوستان آیا تھا، آج کل اس کو برہمن قبیلے کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور موجودہ حکومت میں برہمن غالب ہیں اور ان کا اسرائیل کے ساتھ بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ لہٰذا بھارت نے اسرائیل کو آگے کر رکھا ہے کہ انڈیا کے علاقوں میں لگائے گئے ڈرونز کو اسرائیل سے بیٹھ کر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اصل میں انڈیا میں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انڈین سیاستدان کہ ان کی فوج کو مضبوط کیا جائے جس طرح پاکستان میں فوج مضبوط ہے، کیونکہ ان کے سامنے پاکستان کی مثال ہے کہ اگر فوج ایک دفعہ مضبوط ہو گئی تو سیاستدان دوبارہ کبھی اس پر غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ ہمیشہ آرمی چیف یا فوج کے اندر سے ہی طاقت رہے گی، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ فوج سیاستدانوں کے کنٹرول میں چلی جائے اور وہ جس کو چاہے آرمی چیف بنا دیں، جس کو چاہیں ہٹا دیں۔ وہاں پہ فوج کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کی بنائی ہوئی پالیسی کے خلاف کوئی بیان دے دے، جس طرح کے پاکستان میں چلتا ہے، کیونکہ ہم انڈیا کے اندر مارشل لا اور اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں چاہتے، لیکن مودی کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے، اور ممکن ہے اگر بپن راوت کو نہیں ہٹایا گیا تو فوج کے اندر سے ہی مودی کے خلاف بڑے لیول کی بغاوت ہو جائے اور مودی کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑے، اور یہ عہدہ مودی کو طاقت کے ذریعے چھوڑنا پڑے گا۔ پہلی مرتبہ انڈیا کی فوج میں ایسی صورتحال بن رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری پالیسی اور تیاری اور ہوم ورک ان کا پاکستان کے خلاف تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ تیاری آپ نے پاکستان کی تھی لیکن پیپروں میں چائنا آ گیا، تو ساری کی ساری تیاری پاکستان کے حوالے سے کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے، کشمیر میں یہ کریں گے، افغانستان اور بلوچستان میں یہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب ان کو پیپر میں چائنا آ چکا ہے اور چائنا انڈیا کے اندر گھسا ہوا ہے، اور مودی کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ صرف ایک دفعہ چائنا کا نام لے سکے۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ امید شاہ بات نہیں کر سکتا، چائنا کا نام نہیں لے سکتا، لیکن راجناتھ سنگھ وزیر دفاع اٹھ کر کہتا ہے کہ جی ہاں ہمارے ملک میں چائنا کی فوج گھسی ہے، جبکہ مودی سرکار کہتی ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ اصل میں چائنا نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے وہ واپس نہ کیے تو چائنا کشمیر میں فوجیں چڑھا دے گا، اور اگر ایک دفعہ چائنا نے کشمیر میں فوجیں داخل کر دیں تو پھر اندازہ کرنے چائنا کشمیر کو آزاد کروا کر ہی دم لے گا۔ یہ صورتحال اس وقت انڈین آرمی کو پریشان کیے جا رہی ہے، اور اگر اس وقت اجیت اڈوول، بپن راوت یا راجناتھ سنگھ ان 3-4 لوگوں میں سے کسی ایک کو نہ نکالا گیا تو پھر نکلنے والا اگلا خود مودی ہوگا، کیونکہ اس دفعہ مودی حکومت کے لیے آرمی کی طرف سے مشکلات پیدا کی جائیں گی، کیونکہ یہ 4 لوگوں کی کھچڑی پک رہی ہے، جنرل نرونے، راوت، راجناتھ سنگھ اور اجیت اڈوول۔ اگر ان 4 میں سے کسی ایک کو نہ نکالا گیا تو پھر مودی کو خود اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی۔ تو دوستو ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔